जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट 2023 कुंभ लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। तो स्थिर लगन के कारण इस लगन के जातक फिक्स होते हैं अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपनी जिस भी चीज की वैल्यू को लेकर भी, अपने हर चीज को लेकर व्यक्ति फिक्स हो जाते हैं। जो विचारधारा या जो विचार एक बार आ गया, जो करने की ठान ली जिस चीज को, फिर उसको ये कर ही मानते हैं। इस तरीके का प्रभाव फिक्स लगन वालों में, व्यक्ति में देखा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रभाव आप देख सकते हैं कि ये अपने काम के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, उन सब चीजों के लिए फिक्स हो जाते हैं। समय अनुसार परिवर्तन अपने आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, किसी दूसरे के कहने पर ये अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बदलने वाले नहीं होते। साथ ही वायु तत्व लगन है, तो जिसके कारण डिजायर, इच्छा, स्वतंत्र विचारधारा काफी अच्छी पाई जाती है इनके अंतर्गत। अब देखिए, ये लगन एक ऐसा लगन है जिसके अंतर्गत कुंभ लगन, जैसे कि घड़ा होता है उसमें अमृत भरा होता है, तो इसी तरीके से इस लगन के जातकों का, जिन लगनों व्यक्ति को इस लगन का में जन्म होता है, तो व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं। पूर्व पुण्य का उदय होता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत मेहनत की होती है और इस जन्म के अंतर्गत वो अमृत से भरा हुआ घड़ा उनको मिल जाता है। अब जैसे घड़े के अंतर्गत अगर जल ज़्यादा लंबे समय से अगर आप रख देते हैं तो वो सड़ने लग जाता है। इसी प्रकार इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं के अंतर्गत भी अगर कोई बात इनके अंदर चलती रहे तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए हार्मफुल हो जाती है, हानिकारक सिद्ध हो जाती है। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी बातों को, अपनी जो भी अंदर इनके चल रहा है उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे को बता देना चाहिए, अपने मित्र, साथी, साथी उसके साथ शेयर करते रहना चाहिए जिसको ये अपना मानते हो, तभी ये इनके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए, ये लगन के जातक या जातिकाएं राहु और शनि दोनों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जो कुंभ राशि है या जो लगन है ये, या राशि जो भी आप समझे इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम लगन से बता रहे हैं, तो ये क्या है, ये राहु का ही लगन है और शनि का भी लगन है। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है इसमें वो राहु काम करता है और फिजिकल फैक्टर इसमें जो दिखता है वो शनि की तरह से दिखते हैं। तो कह सकते हैं ये व्यक्ति शनि की तरह से दिखते हैं और राहु की तरह इनकी सोच होती है। शनि की तरह से दिखते हैं अर्थात बड़े कर्मठ वगैरह व्यक्ति दिखेंगे, लगातार काम में लगे रहने वाले, इस तरीके के व्यक्ति ये दिखाई देंगे आपको। लेकिन सोच इनकी, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर बताया वो राहु बताया, मतलब राहु की तरह से सोचते हैं। चाहिए इनको बहुत कुछ, सब कुछ चाहिए इनको। जिस तरीके से राहु की एक रहती है, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं समाज, जनता के सामने, हर व्यक्ति के सामने अपने को, मतलब ये बड़ा सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं कि मैं पावरफुल हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जैसे राहु ने भी किया था कि देवताओं के बीच में जाकर अमृत का पान करके सभी को बता देता कि मैं पावरफुल हूं, मैं भी योग्य हूं, मैं भी छीनना जानता है। मतलब वो व्यक्ति इस तरीके का प्रभाव, मतलब अगर व्यक्ति को जो चीज़ सही तरीके से नहीं मिल रही है फिर वो टेढ़ी उंगली करके घी निकाल लेता है। इस प्रकार का प्रभाव इन व्यक्तियों पर रहता है। और इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल रहती है, डिजायर, क्योंकि राहु के कारण यहाँ पर डिजायर बहुत प्रबल रहती है। लाभ की तीव्र इच्छा, वहां यहाँ पर व्यक्ति कर्मठ प्रवृत्ति तो होती है, कर्मठ के साथ अपने कर्म का फल भी तुरंत चाहिए रहता है। उस फल के लिए लड़ते झगड़ते, मतलब कहीं ना कहीं से मेहनत स्ट्रगल करके उसको प्राप्त कर ही लेते हैं, फाइटिंग करके ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2023 के अंतर्गत बदलाव देखते हैं। तो सबसे पहला बदलाव तो आपको 17 जनवरी 2023 के बाद ही मिल जाएगा। अगर आपकी कुंभ राशि भी है, एक बात समझिएगा, अगर राशि भी है तो राशि से 7.5 तो आपको लगी हुई ही है, क्योंकि अगर राशि है तो चंद्रमा कुंभ में है, इसका मतलब मकर में जब थे वहां से आपको 7.5 चालू हो गई। अब बीच का पड़ाव यहाँ पर रहेगा आपके लिए। 7.5 का ये मध्य पड़ाव आपके जीवन के अंतर्गत आ रहा है, जो कि 17 जनवरी 2023 से अब 2.5 साल आपका मध्य पड़ाव 7.5 का भी रहेगा। अब देखिए, कुंभ लगन है तो अभी तक क्या है, लगनेश शनिदेव मकर राशि में थे। 23 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 2023 तक का समय, ये जो पहले बीच में 2.5 महीने के लिए उसमें भी आए थे कुंभ में, लेकिन फिर से मकर में चले गए थे वक्री होकर। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहा है मकर का, तो ये समय रहा है कि आपकी बॉडी, आपका पूरा का पूरा फोकस 12वें घर के से रिलेटेड चल रहा था। वहाँ पे हॉस्पिटल थे, जेल थी, विदेश था, फॉरेन से रिलेटेड था, गुरु का आश्रम था, उनसे संबंधित काम या लॉसेस या फिर खर्चे या एक्सपेंसेस, मतलब आपका जो हो सकता है कि जरूरत की चीजों पर बहुत अधिक खर्चा, इस तरीके की स्थिति के अंतर्गत आप गुजर रहे थे।
मतलब आप खर्च बहुत अधिक कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, हॉस्पिटल इत्यादि का भी संबंध बहुत अधिक आ रहा था, विदेश से संबंधित, फॉरेन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं आपके जीवन के अंतर्गत हो रही थी, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो, चाहे फिर वे चक्कर इस प्रकार से काट रहे हो आप किसी गलत तरीके के कारण, मतलब किसी दुर्दशा के अंतर्गत भी आप बार बार इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। इस तरीके की स्थिति से आप बहुत लंबे समय से गुजर रहे थे। जो हमने पॉइंट यहां पर बताए हैं उनसे रिलेटेड वहां पर आपका चल रहा था। क्योंकि देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना ही है कि हम कहीं ना कहीं जनरली बता रहे हैं, एक्चुअल में आपके चार्ट से ही पता लगेगा क्या क्या स्थिति वहां पर बनती है। तो वहां वो स्थिति थी, वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन क्या थे, स्वराशि थे, तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों में गए, वहां पर आपने काम किया और फिर आप निकल आए। ऐसी स्थिति थी, मतलब बहुत अधिक आपने अपने आप को बनाए रखा, मजबूत बनाए रखा, क्योंकि वहां पर भी आप अपने ही घर में थे। कहीं ना कहीं उन काम को करते हुए भी आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि मेरा ही काम है, मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरा ही कर्म है। इस तरीके की व्यवहार या स्वभाव के साथ आप उस समय के अंतर्गत आप आगे बढ़ रहे थे। तो वो स्थिति में थे, क्योंकि आप ऐसी कुंभ लगन के अंतर्गत आप हो, तो वो स्थिति है। अब क्या बदलाव आएगा उसको ध्यान देना है। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव स्वराशि होकर लगन के अंतर्गत गोचर करेंगे और यहां पर बनाने वाले हैं गोचर में शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, जो कि आपको सब कुछ दे सकता है। सब कुछ मतलब, क्योंकि यहां पर लगन का मालिक लगन पर है, शनिदेव वैसे ही है, तो कहीं ना कहीं आपके और कर्म के कारक ग्रह बनकर लगन पर है, तो कर्म में वृद्धि कर देंगे, बहुत अधिक आपको मेहनती बना देंगे। क्योंकि ये काल पुरुष की अगर देखिए राशि, कुंभ राशि के अंतर्गत, जो कि लाभ की राशि है, राहु की राशि है, तो इसके अंतर्गत है, तो इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल बना देंगे और लाभ की इच्छा को बहुत प्रबल बना देंगे, साथ ही इच्छा पूर्ति भी कराने वाले रहेंगे। बहुत लंबे लंबे समय से आपके जीवन के अंतर्गत इच्छाएं जो चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब आपके सर पर आ गई हैं शनिदेव एक तरीके से, तो अब आप पर बिल्कुल हावी हो जाएंगे। मतलब आपके ऊपर ये प्रभाव आ जाएगा कि बहुत मेहनत करनी है और इन सारी इच्छाओं को पूर्ण करना है, बहुत मेहनत करनी है, इन सारी इच्छाओं को पूर्ण करना है। इस तरीके की विचारधारा आपके जीवन के अंतर्गत इस समय में चलती हुई दिखाई देगी। अब चूंकि ये शनिदेव राजयोग कारक स्थिति के अंतर्गत हैं और पंच महापुरुष राजयोग में है, इसका मतलब अब आपका जीवन जो साधारण जो लोग हैं उनसे कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने मेहनत और प्रयास के जरिए एक बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में है तो वहां पर भी एक विशेष स्थान आप बना सकते हैं। तो एक ये स्थिति भी यहां पर दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ये मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब के लिए अच्छा रहेगा। अब विशेष ध्यान जो रहेगा, क्योंकि लग्नेश जब लगन पर है, अपना ध्यान आपका स्वयं पर रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपका अपने आप पर रहने वाला है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं। कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन जो होगा वो आप अपना करते हुए, अपना स्वयं का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इस तरीके की बातें आपके अंदर आने लगेगी। आगे के सर्वाइव, आगे का जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है, किस तरीके से बिताना है, उसके लिए जो प्लानिंग रहेगी, उस तरीके की बातें आपके अंदर आने लगेगी। क्योंकि शनि का जो प्रभाव आता है ये इस तरीके की स्थिति लेकर आएगा ही आएगा, ये स्थिति रहेगी। साथ ही सामाजिक तौर पर आपकी क्या छवि है, मेरा क्या सोशल स्टेटस है, उस तरीके की बातें, मतलब कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को, अपनी पर्सनैलिटी को, इन सब चीजों को भी आप देखते हुए नजर आएंगे कि क्या मेरी स्थिति समाज के अंतर्गत है, मैं किस प्रकार दिख रहा हूं। चाहे वो फिजिकली भी देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से दिख रहा हूं, क्या अपीयरेंस है मेरी, और या फिर आप इस प्रकार भी देख सकते हैं मेरा स्टेटस किस तरीके का है, या मैं समाज के लिए क्या कर्म कर रहा हूं। उस तरीके की बातें भी आप अपने जीवन में सोचते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं खुद के ऊपर जो कर्म होगा वो बहुत अधिक, बहुत प्रबल होता हुआ नजर आएगा। इस स्थिति के अंतर्गत आएंगे। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए शनि का लगन है, लग्नेश शनि में लगन में है, तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है जिसको आप नैसर्गिक रूप से पाप ग्रही हैं, जिसको आप भुला नहीं सकते। और इस लगन के ज्यादा, क्योंकि बचपन से, क्योंकि जब से मतलब जैसे ही लगन है तो वो उसी डोमेन के अंतर्गत वो घूम रही हैं, तो इसलिए ज्यादा प्रभाव, राशि भी अगर है तो बहुत अधिक नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं आने वाला है। क्योंकि आप बचपन से जब एक चीज के हम आदी हो जाते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। जिस चीज पर हम ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, वो चीज जब जीवन में आती है तो वो ज्यादा प्रभाव डालती है। लेकिन जिस चीज को हम बचपन से ही कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप रह रहे हैं, जो काम को हम कर रहे हैं, तो वो हमारे पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती। आप शनि की डोमेन में हो ही, तो इसलिए ये प्रभाव, अगर आपकी राशि भी है तो ये 7.5 भी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालने वाली। ये आपके जीवन में कुछ अच्छा ही काम करके जाएगी, ऐसा आप समझिएगा अगर आप राशि से हो, कुंभ राशि से।
अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैलेफिक बता ही रहे हैं हम, नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह ही हैं, और जब लगन पर आएंगे तो ये क्या करेंगे, कोई भी काम अगर कराएंगे वो चिंता से कराएंगे, थोड़ा टेंशन देकर, चिंता देकर, थोड़ा सा हार्डवर्क कराकर, क्योंकि शनि का प्रभाव ही है और शनि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लगाएंगे, मेहनत करवाएंगे और हार्डवर्क कराएंगे, उसके बाद आपको गेन देते रह जाएंगे, तो फल आपको अच्छा खासा जो देने वाले हैं देते रहेंगे। अब देखिए वो स्थिति ज्यादा खराब थी, लेकिन ये क्या है, ये शनिदेव ये 12वें के भी तो स्वामी हैं, 12th हाउस के भी लॉर्ड है, इसका मतलब रिजल्ट तो ये वहां का भी देना चाहते हैं, वहां के स्वामी बनकर लगन पर रहे हैं, आपके सर पर रहे हैं और लग्नेश भी हैं, तो वहां का देंगे, लेकिन अब ये कम ही देंगे क्योंकि अब ये इच्छा पूर्ति की राशि में है। हो सकता है कि इससे पहले आप देश विदेश घूमकर या कहीं ना कहीं दूर दूर देश की यात्रा, प्रदेशों की यात्राएं करके या इधर उधर भटकते हुए, इस प्रकार समझ सकते हैं, आपने बहुत मेहनत, बहुत प्रयास आपने की हैं एक कुछ बड़ा करने के लिए, तो वही अब ये शनिदेव आपके जीवन के अंतर्गत जब ये लाभ भाव की राशि में, लाभ की राशि में आएंगे, तो ये वो सब चीजें आपके जीवन में कराएंगे, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति के आपके स्वामी है, तो कुल मिलाकर ये आपको फायदा देंगे ही देंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी है। अब देखिए यहाँ पर शनि का प्रभाव, शनि की दृष्टि को देख लेते हैं। बेटा ठीक है, कोई नहीं, ये दिक्कत नहीं रहेगी, और आपके हेल्थ वाइज भी शनिदेव क्योंकि लग्नेश बनकर लगन पर है, तो मजबूती बनाए रखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कोई ऐसा इशू ज्यादा नहीं रहेगा। अब वहीं शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर। तीसरी दृष्टि में वहां से संबंधित संघर्ष लेकर आते हैं, स्ट्रगल लेकर आते हैं, क्योंकि शनि की बैठक सही रहती है, दृष्टियों में थोड़ा दृष्टि खराब रहती है, दृष्टियों से संबंधित परेशानियां आती ही हैं। तीसरी दृष्टि रहेगी, सीधी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में आपकी मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है, आपके व्यापार है, बिजनेस पार्टनर है, पार्टनरशिप है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। उनसे संबंधित शनिदेव क्या ला रहे हैं, परेशानियों को ला रहे हैं, वहां पर स्थिति खराब करेंगे आपकी। साथ ही साथ शनिदेव की दशम दृष्टि भी रहेगी कर्म स्थान पर। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में शनि और गुरु, क्योंकि आपको कंसीडर केवल एक ही ग्रह से नहीं होता, सारे ग्रहों को मिलाकर रहता है, तो अभी हम बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबे समय दीर्घ काल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहां पर शनि और गुरु दोनों की ही दृष्टि, शनि देव की दशम अर्थात कर्म दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, और वहीं गुरु की नवम दृष्टि भाग्य की दृष्टि कर्म स्थान पर है। मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ के अंतर्गत 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव भी आएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, भाग्य की दृष्टि, इसका मतलब बदलाव पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, मतलब एक सकारात्मक बदलाव के साथ आप कर्म क्षेत्र के अंतर्गत 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर कुछ जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन के अंतर्गत, तो उसको ग्रैब करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक अच्छा समय आपके अंतर्गत जीवन में आ रहा है। एक और बात यहां रहेगी, क्योंकि जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक तो यहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लगन पर बैठकर शनिदेव वैसे तो अच्छे हैं यहाँ पर क्योंकि आपके राज्यों की स्थिति में, लेकिन जब कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो शत्रु राशि पर दृष्टि है, तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि अब 2.5 साल का जो समय रहेगा 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन के अंतर्गत, वहां पर कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कुछ मिलेगा फाइट करके आप फाइट करेंगे, और फिर उसके बाद अपने शत्रु को हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे, और उसके बाद अपने कर्म स्थान में आपका रास्ता क्लियर रहेगा और आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। वहां पर आपको सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसी स्थिति कही जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि आप 22 अप्रैल 2023 के बाद, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो चली जाएगी यहां से, क्योंकि गुरु आ जाएंगे मेष राशि में राहु के साथ, वहां पर सिर्फ शनि की दृष्टि रह जाएगी। कर्म स्थान के अंतर्गत खुद की गलतियों के कारण, क्योंकि लगन पर बैठकर डाल रहे हैं, खुद की गलतियों के कारण आप अपने दुश्मनों को बनाएंगे। कर्म स्थान में खुद के कारण, खुद की गलतियों के कारण दुश्मनों को बनाएंगे, फिर उस दुश्मनों को खात्मा करते हुए नजर आएंगे, और फिर अपने कर्म स्थान में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की स्थिति, या फिर कर्म स्थान में खुद की गलतियों के कारण, खुद की मिस्टेक के कारण आपको फिर से एक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। बदलाव आएगा ही आएगा। देखिए बदलाव तो 17 जनवरी 2023 से ही दिखेगा, वहां से आप एक पॉजिटिव बदलाव की ओर जा सकते हैं 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में। उसके बाद अगर कोई बदलाव आता है तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, या स्ट्रगल से भरा हुआ, संघर्षों से भरा हुआ कहा जाएगा। वहां पर बहुत फाइटिंग रहेगी आपके लिए, तो ये भी आपको ध्यान आपको रखना है। अब देखिए यहां पर और आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने ये सब देखा कि अभी अपना 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में पॉजिटिव हमने काफी सारी चीजें देखी। अब यहां पर एक और देखते हैं कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में शनि और राहु के कारण
कुंडली के 2 भाव ऐसे हैं जिन पर पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है, तो उन भावों से संबंधित जो जो घटनाएं हैं वहां पर कहीं ना कहीं परेशानी, संघर्ष, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 17 जनवरी 2023 से शनि और राहु दोनों का प्रभाव तृतीय भाव पर आ रहा है। इसका मतलब आपके जीवन के अंतर्गत इस समय के अंतर्गत 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में छोटे भाई बहनों को लेकर, छोटी छोटी यात्राओं को लेकर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, न्यूज वगैरह से रिलेटेड, वहां से संबंधित, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड हैं वहां से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानी, संघर्ष का, कष्ट का सामना आपको इस समय के अंतर्गत करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों का पाप प्रभाव यहां पर रहेगा 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में। और क्योंकि इस भाव के अंतर्गत आपको कान से संबंधित, ईयर से रिलेटेड आपको, या फिर गले से रिलेटेड संबंधित, या फिर भुजाओं से संबंधित आपको कुछ परेशानी आ सकती है, तो उनका भी आपको विशेष ध्यान, मतलब हाथों से संबंधित, भुजाओं से संबंधित वो भी समस्याएं आपको यहां पर आ सकती है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। अब साथ ही शनि के 2 भाव बताए थे हमने, एक तो तृतीय भाव और एक सप्तम भाव, जिस पर भी पूर्ण पाप प्रभाव आ रहा है। मतलब शनि और राहु दोनों का प्रभाव आ रहा है सप्तम भाव पर। इसका मतलब सप्तम भाव में आपकी मैरिड लाइफ है, तो ये टाइम 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच का समय आपकी लाइफ पार्टनर को लेकर अच्छा नहीं है। वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जब पाप ग्रहों का प्रभाव आता है तो क्या षड्यंत्र रच जाए तो क्या कुछ नहीं पता लगता, वो आपकी जन्म कुंडली पर पता लगेगा कि क्या क्या ग्रह दशा चाल क्या है आपकी, साथ ही कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, उन सब पर निर्भर करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में मैरिड लाइफ को लेकर बिल्कुल सावधान रहना है। जो उपाय बनते हैं वो उपाय को करना है आपको, तो वो चीज का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में आपके क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, राहु है तो राहु में इल्यूजन क्रिएट होने लग जाते हैं, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वो सब चीज। पार्टनरशिप कैसी भी पार्टनरशिप हो, आपकी बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, तो वो पार्टनर की बात करें तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और 7th हाउस के अंतर्गत आपके गुप्तांग, मतलब जेनिटल वाले पार्ट्स जो होते हैं वो आते हैं, 7th और 8th में गुप्तांग आते हैं, लेकिन यहाँ पर 7th में जो आते हैं वो जेनिटल पार्ट्स आते हैं, तो वहां से रिलेटेड आपको परेशानी बन सकती है। तो ये पाप प्रभाव के अंतर्गत 17 जनवरी से 22 अप्रैल में इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर कहानी क्या देखते हैं, देखिए उसके बाद गुरु का जो प्रभाव 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में धन के बीच में, धन के लिए कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ये सब जीवन में चलता रहता है। तो हमने देखा कि अब 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक धन का स्वामी और आय भाव का स्वामी द्वितीयेश और एकादशेश गुरु स्वराशि होकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। धन कमाने के लिए, धन संचय के लिए, परिवार के लिए, कुटुंबजन आपके या आपकी वाणी, फैमिली वैल्यू, सब चीजों के लिए समय काफी बेस्ट रहने वाला है। तो उन सब चीजों के लिए अच्छा है, तो वहां पे आप धन संचय भी कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब वहीं इस गुरु की दृष्टि को देखें तो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में ये जो दृष्टियां हैं ये षष्ठम भाव पर है, तो जो भी शत्रु आएगा वो खत्म हो जाएगा। किसके जरिए खत्म होगा, क्योंकि गुरु की ज्ञान की दृष्टि यहां पर है, पंचम दृष्टि ज्ञान की दृष्टि से आप उसको, मतलब आपको कोई ऐसी सलाह मिल जाएगी, कोई ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिसके कारण आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। यहाँ से रोग है, रोग का खात्मा हो जाएगा। रोग में थोड़ा दिक्कत रहती है गुरु की दृष्टि में, लीवर और किडनी से रिलेटेड में वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम बनती है। बाकी और कोई रोग है तो वहां पर आपको सोल आउट हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, आपका हील हो जाएगा, मतलब वो आप समझ सकते हैं। साथ ही आपका कंपटीशन से रिलेटेड अगर कोई कंपटीशन है तो वो भी क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की ज्ञान दृष्टि है, तो वो भी आप अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मतलब यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड, नौकरी है तो नौकरी में इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, नौकरी से रिलेटेड उन सब चीजों के लिए ये समय फायदेमंद रहेगा 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में। तो इंटरव्यू हो गया, नौकरी, जॉब वगैरह से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, रोग, रिपोरिन, शत्रु या कर्ज वगैरह भी है तो कर्ज भी उतरता हुआ नजर आएगा, तो वो स्थिति अच्छी है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव से आपको गुप्त ज्ञान मिल सकता है, मतलब 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में आप हो सकता है किसी ज्योतिषी वगैरह के पास, या फिर तंत्र वगैरह, तांत्रिक वगैरह, या फिर किसी पंडित वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पास, अकड़ से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, या फिर कुछ गुप्त विद्याओं से संबंधित ज्ञान की ओर या उनसे संबंधित सेवा की ओर आप अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। तो वो यहां पर कह सकते हैं ससुराल पक्ष का पूर्ण साथ भी मिलेगा 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच। पूर्ण साथ के साथ साथ आपको उनसे लाभ भी और उनके साथ मधुर संबंध, सप्तम दृष्टि में रिलेशनशिप मधुर हो जाएंगे। किससे, ससुराल पक्ष से। साथ ही पैतृक संपत्ति भी आती है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित भी आपको लाभ और फायदा आपको मिल सकता है। तो इन सब चीजों से संबंधित आपको फायदा मिलेगा। साथ ही अगर आप रिसर्च के फील्ड में, तो एक बहुत अच्छी रिसर्च के साथ आप अपने जीवन में इस समय के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच के अंतर्गत। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, शनि और गुरु दोनों का प्रभाव दशम भाव पर
काम में बदलाव, चेंजमेंट, वो भी पॉजिटिव और नेम एंड फेम को बढ़ाने वाला रहेगा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। कुल मिलाकर इस समय यहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों ही बातें हमने बताई है। अब कहानी देखें तो 22 अप्रैल के बाद अब गुरु बदल जाएंगे, गुरु का गोचर रहेगा, गुरु मीन राशि से मेष राशि मित्र की राशि के अंतर्गत ही जा रहे हैं। गुरु मित्र की ही राशि में जा रहे हैं, लेकिन राहु के साथ रहेंगे, क्योंकि ये आपके धन और आय भाव के स्वामी बनकर, आपका धन और आय आपकी कहां से आ रही है, आप तृतीय भाव से आ रही है। 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा जो लाभ होगा वो सोशल मीडिया से जुड़कर, नेटवर्किंग के थ्रू इन सब जरियों से आपको मिल सकता है लाभ। छोटे भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है कि आप यात्रा करें, वहां से लाभ आपको मिल रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिल सकता है, या राइटिंग से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में है, तो उन सब से आपको लाभ मिल सकता है। या जो व्यक्ति अगर एक्शन के फील्ड में, मतलब एक्टिंग के फील्ड में, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इस समय इन सब चीजों से संबंधित आपको मतलब धन और आय आपको वहां से आ रही है। अब दूसरी बात, क्योंकि ये धन और आय भाव का स्वामी बनकर गुरु तृतीय भाव में आए हैं, तो एक बात तो हमने देख ली, धन और आय आ रही है वहां से। अब चूंकि ये क्या आ रही है, ये यहाँ पर आपके जो ये 11th लॉर्ड है गुरु, एकादशेष हैं, यहाँ पे आपके चाचा है, मित्र हैं, बड़े भाई बहन हैं, ये सब भी हैं रिलेशनशिप में, और यहाँ पर आपका पूरा कुटुंबजन है, पूरा परिवार है, खानदान है, वो सब है। उन सब के स्वामी गुरु किसके साथ है, राहु के साथ है। उनकी क्या है, संगत खराब है। एक बात तो ये, या तो संगत खराब या वे पीड़ित अवस्था में। तो ये आप जानकर रखिएगा कि 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच का समय, जो ये गुरु राहु चांडाल योग का समय रहेगा, इस समय के अंतर्गत जो चाचा हैं, जो मित्र हैं, बड़े भाई बहन हैं, कुटुंबजन परिवारजन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं या तो वे पीड़ित अवस्था में हैं, या तो वे कष्ट की अवस्था के अंतर्गत हैं, जिसके कारण वो आपके संघर्ष के भाव में बैठे हैं, जिसके तृतीय भाव संघर्ष का भाव है, और जिसके कारण वो आपके जीवन में संघर्ष लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब वे हमारे कोई मित्र हमारा दुखी अवस्था के अंतर्गत होता है, कष्ट की अवस्था में है, या हमारे परिवार का लोग कोई कष्ट की अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं हम खुद ऑलरेडी संघर्ष या कष्ट की अवस्था के अंतर्गत चले जाते हैं, ऐसा आप सभी समझते हैं। तो ये एक स्थिति आ सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसा हमने कहा राहु है, तो राहु में संगत खराब भी कह देंगे, तो या फिर उनकी संगत खराब है, या वे लोग किसी दूसरे थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, जो कि अच्छी नहीं, अच्छा व्यक्ति नहीं है, जो थर्ड पर्सन है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, खराब व्यक्ति है, राहु एक तरीके का, उसके साथ मिलकर आपके लिए संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन वो संघर्ष भी, क्योंकि यहां पर गुरु संघर्ष के भाव में तो आ गए हैं, और यहां से मरण कारक स्थिति में अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि इसी भाव पर, एकादश आपके आय भाव पर ला रहे हैं। इसका मतलब वे लोग चाहे कितने भी गलत लोगों के साथ मिलकर आपके लिए संघर्ष लेकर आए, फिर भी आप अपनी धन आय आप बना लोगे, मतलब आय में वृद्धि कर लोगे, लाभ आप अपना निकाल लोगे। इस तरीके की स्थिति भी यहां पर रहने वाली है। तो सावधान रहना है आपको 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में। या तो वो अगर वो पीड़ित अवस्था में है, उनका हेल्थ का इश्यू है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो बात अलग हो जाएगी कि आप उनकी हेल्प करोगे, जिसके कारण आप कष्ट की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में आओगे, और फिर आप अपना भी फायदा अपना निकालते नजर आओगे, अपना भी निकाल रहे हो। लेकिन अगर वे आपको चीटिंग की, क्योंकि राहु के केस में हमने दो चीजें यहां पर कंसिडर करी, लेकिन अगर वे चीटिंग करते हुए नजर आए आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर, फिर भी आप के लिए कष्ट तो आएगा, संघर्ष तो आएगा, स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, परंतु फिर भी आप निकलकर अपना लाभ आप अपना बना रहे हो, तो वो एक स्थिति अच्छी कह सकते हैं। अब ये तो हो गई यहां पर इस तरीके की बात। साथ ही 22 अप्रैल 2023 से अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जब सप्तम पर रहेगी, शनि का दृष्टि सप्तम पर रहेगा। अब आप लंबे समय से अपने विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, अविवाहित हैं, तो ये समय जिन व्यक्तियों को दशा मिल गई सही विवाह से संबंधित, तो उन व्यक्तियों की शादी हो जाएगी 22 अप्रैल 2023 से। पूरे एक साल का इस समय मान लीजिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि और राहु का, शनि की दृष्टि दोनों रहेगी, और गुरु शुद्ध अवस्था के अंतर्गत अक्टूबर के बाद आएंगे, तो ये योग तो चालू हो जाएगा आपका 22 अप्रैल 2023 के बाद से ही। अक्टूबर 2023 का काफी प्रबल हो जाएगा। वहीं अगर दशा मिल गई तो शादी आपकी हो जाएगी, तो विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है ये समय। पार्टनरशिप भी होंगी, रिलेशनशिप भी बनेंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर राहु के कारण गुरु पीड़ित अवस्था में तो है, बेशक मित्र के घर में, लेकिन राहु का प्रभाव आ रहा है, तो वो दिक्कत देता ही है, तो वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन अब ये समय रहेगा, सप्तम भाव की घटनाएं आपके जीवन में ज्यादा होती हुई नजर आई हैं, अच्छी या बुरी, विवाह संबंधित, पार्टनर, रिलेशनशिप, व्यापार, इनसे संबंधित ज्यादा घटनाएं होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी।
साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेंगी आपके धर्म भाव नवम भाव पर, भाग्य की वृद्धि, भाग्य का साथ देंगे, आपको पिता गुरु इन सबसे लाभ आपको दे सकते हैं, वो चीजें रहेंगी। केतु के प्रभाव में थोड़ा पिता से असंतोष भी रहेगा या कुछ मिस्टेक पिता के द्वारा वहां पे हो सकती है, तो वो स्थिति भी रहेगी। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य भी आपको कहां से आ रहा है, नवम दृष्टि के कारण भाग्य भी चाचा मित्र बड़े भाई बहन से ही आ रहा है, जैसे कि हमने बताया भी है, वो पूरा एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, तो वो स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसा कि शिक्षा के लिए बताया, ज्ञान के लिए बताया, वो सब चीजें भी बता चुके हैं आपको। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ उससे देखें तो थोड़ा मेहनत करके लाभ आपको मिलेगा, और जो व्यक्ति हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए 22 अप्रैल के बाद से समय अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। विवाह संबंधित बताया, संतान से संबंधित राशि अगर लगन और राशि कुंभ है तो बात अलग है, वहां पे पंचम पर कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आ रहे हैं, और अगर आपकी कुछ और आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रहों की स्थिति के आधार पर कोई एक अलग स्थिति रहती है कि लगन अलग हो गया, आपका राशि अलग हो गई, और फिर आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे कि लगन से मिल रहे हैं ज्यादा या राशि से मिल रहे हैं, और फिर दशा और वहां से होने की संभावनाएं बनती है, तो वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। जॉब वगैरह के लिए सब चीजों के लिए हमने आपको बताया ही है। अब देखिए राहु और केतु का प्रभाव को और समझ लेते हैं, क्योंकि राहु आपके तृतीय भाव में अक्टूबर तक है, तो ये थर्ड हाउस में राहु अच्छा है आपके लिए, ये आपको रिस्क के लिए रिस्क लेने की क्षमता को आपको बढ़ा देगा, मतलब आप जोखिम उठा सकते हैं, बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क लेकर आप आगे धन वगैरह आय वगैरह अर्जित कर सकते हैं। लाभ के क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। कोई हो सकता है जैसे कि काम में बदलाव भी करें, उसके लिए भी रिस्क लेना पड़ेगा, वो सब आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु आपको बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ा देगा, तो ये अच्छा है। साथ ही केतु का जो प्रभाव है नवम भाव में, धार्मिक बनाता है, धर्म के लिए अच्छा है, और इसका संबंधित कुछ उपाय आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको भाग्य के मामले में थोड़ी दिक्कतें दे देता है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, उन सब चीजों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए विशेषकर काफी अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए। उपाय के तौर पे देखिए आपको ओम प्रजापते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप शनि के केस के अंतर्गत यहाँ पर आपको करना चाहिए। साथ ही अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो 7.5 है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको विशेषकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको विशेषकर अप्रैल के बाद तो करना ही करना है, इससे पहले भी कर सकते हैं, तो अप्रैल के बाद विशेषकर करते रहिएगा, क्योंकि आपके चार्ट में आपका धन और आपका आय, आपका धन और आपका आय वो सब गुरु के जरिए ही आता है। तो अगर उस वहां का स्वामी गुरु पीड़ित अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं उस गुरु को आपको बलवान बनाना है, तो उसके लिए आपको दो रास्ते हैं। या तो गुरु आपके अगर हैं आपके, तो उन गुरु के चरणों में जाइए, गुरु के पास जाइए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, तब भी आपका गुरु का बलवान रहेगा। संत महात्माओं के पास मंदिरों वगैरह में, शिवालय वगैरह में जाइए, माथा टेकिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, तो वहां से बलवान रहेगा। साथ साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। वहीं अगर आपका केतु का दशा है, अंतदशा है, केतु नवम भाव में, भाग्य के मामले में थोड़ी पीड़ा दे रही हैं, पिता को लेकर, पिता से संबंधित कुछ असंतोष की स्थिति या कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां वहां से संबंधित, या आप अपने गुरु के केस में आपसे कोई गलती या भूल आपसे हो रही है, तो इस तरीके का काम, या धर्म के क्षेत्र में आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो एक कहते हैं कि बिना मतलब दिमाग लगाए हमने कुछ कर दिया, कुछ गलतियां आपने कर दी, तो उन सब चीजों के लिए आपको 9 मंगलवार गणेश मंदिर में अगर आप ध्वज चढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको काली चालीसा का पाठ आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माता काली का चालीसा करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।